गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जीओसी का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था पूरा, तो उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इन टेक्स्ट और टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, वो करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका ये पार्ट हमने कंप्लीट करा है, उससे स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है और सिग्मा और पाई बॉन्ड ज़्यादातर लोगों को पता होते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जब बॉन्ड सिंगल बनता है, जिस लाइक ये, इसे कहते हैं सिग्मा। इसके साथ अगर एक और बॉन्ड बन जाए, यानी कि इसे हम सिग्मा माने, तो ये हमारा बॉन्ड होगा पाई। ये 1 पाई है तो ये सिग्मा, और 1 पाई इसे कहते हैं डबल बॉन्ड। इसे कहते हैं पाई बॉन्ड, इसे कहते हैं डबल बॉन्ड। और जब इसे एक सिग्मा के साथ 2 पाई जुड़ जाते हैं तो इसे कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। इसके हाइब्रिडाइजेशन का भी एक तरीका होता है। ये होता है sp हाइब्रिडाइज्ड, ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये होता है s, ये नहीं, क्योंकि इसके पास इधर डबल बॉन्ड है और इधर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी कभी ना एग्ज़ाम में इतना आसान क्वेश्चन आ जाता है और हमें उसका भी आंसर नहीं पता होता, क्योंकि हमने वो छोटी बातें समझी नहीं। जो एक चीज़ थी याद करने की, वो याद नहीं करी। तो हमें इसमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पर 1, 2 एंड 3, यानी कि 3 पाई बॉन्ड्स। ओके, और सिग्मा, इस स्ट्रक्चर को हम ओपन करके लिख लेते हैं एक बार। CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH CH। ओके, तो इसको स्टार्ट करें काउंट करना। पाई बॉन्ड के लिए 1, सिग्मा बॉन्ड के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's having 10 pi bond. टोटल 10 सिग्मा बॉन्ड्स हैं इधर। ओके, अब नेक्स्ट की काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर हम ओपन करके लिखते हैं। तो यहाँ से काउंट करेंगे हम, तो कैसे, देखो, ये सिग्मा हो गया एक, तो एक इसके साथ पाई होगा जहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये सिग्मा, ये पाई, यानी कि टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गए? 2 पाई बॉन्ड्स। अब हम सिग्मा काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। What is the type of hybridization in each of the carbon in the following compounds? तो इस केस में भी हमें हर एक क्वेश्चन को ओपन करके चेक करना पड़ेगा कि कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हैं। अगर हमारे पास एक पाई बॉन्ड है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और अगर हमारे पास 2 पाई बॉन्ड एक साथ एक ही कार्बन से अटैच्ड हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स अटैच्ड हैं, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ ये टॉपिक एक याद करने की तरह से दिया हुआ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ए को बनाते हैं। यहाँ पर तो सारे ही सिग्मा बॉन्ड हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3।
इसका हाइब्रिडाइजेशन इस पे डिपेंड कर रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 सिर्फ पाई बॉन्ड की वजह से। सी बनाते हैं, और इसके कारण कि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हैं तो इसके कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, और sp हाइब्रिडाइजेशन जहाँ आ जाता है वहाँ की शेप हमेशा ही लीनियर रहती है। मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड मुड़ नहीं सकते, बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्रिपल बॉन्ड को मोड़ना, इसलिए उसकी हाइब्रिडाइजेशन अक्सर sp रहने वाली हाइब्रिडाइजेशन का जो शेप होता है वो लीनियर रहता है। ओके, क्योंकि आप इसको सीधा ही रख सकते हैं, एक मोटे डंडे को आप ट्विस्ट नहीं कर सकते, जबकि एक पतली सी जो स्टिक होती है उसको आप ट्विस्ट आसानी से कर सकते हैं, वो मुड़ जाती है आसानी से, लेकिन एक मोटा डंडा मुड़ता नहीं है आसानी से। ओके, नेक्स्ट डी ऑप्शन। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा देखते ही समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके पास एक पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। अब ई बनाते हैं, ये है अच्छा क्वेश्चन एक, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आप इसको एक बार ट्राई करें और डिफ़िकल्टी लगे तो फिर एक बार दोबारा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। ओके, इसमें आपको एक तो ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये, इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो इसके साथ कितने पाई बॉन्ड है 1, तो फर्स्ट कार्बन का sp2, सेकंड कार्बन के साथ कितने पाई बॉन्ड है, ये है सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन के साथ कितने पाई बॉन्ड है 2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp, और जो थर्ड कार्बन है उसके साथ कितने पाई बॉन्ड है 1, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ओके, अब इसका लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड द शेप ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ओके, शेप जो है स्ट्रक्चर से पता चलती है और बॉन्ड से पता चलती है। इसमें सीधा सीधा सबसे पहले हम सी ट्राई करते हैं, बहुत सिंपल है क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन है। तो अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की, मैंने आपको शेप एक बताई है अभी इसी वीडियो में, मैंने कहा था कि ट्रिपल बॉन्ड जहाँ जाता है वहाँ बॉन्ड को ट्विस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता। सिग्मा बॉन्ड में शेप बन सकती है लेकिन पाई बॉन्ड में शेप नहीं बनती कोई और, तो इसलिए इसकी शेप sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ लीनियर शेप का होगा ये। ठीक है, हम बी की बात करते हैं तो बी में CH H एंड F, ये सिंपल है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा CH3 की तरह। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि CH4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट इज C डबल बॉन्ड OH। व्हाट डू यू थिंक, ये कौन सी शेप है? चलो पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा क्योंकि इसके पास एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, और इसका शेप जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। ओके, तो दैट्स ऑल। इन क्वेश्चंस में मुझे लगता है आपको ये समझ में आए होंगे। ये फर्स्ट जो थे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे चैप्टर के, तो इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।